नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का डेटा एंट्री ऑपरेशंस विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पाठ 9 की कर रहे हैं, जो कि है प्रेजेंटेशन बनाना। ये सबसे आखिरी पाठ है आपकी जो हाई स्कूल की कक्षा है उसका, डेटा एंट्री ऑपरेशन सब विषय का। जो ये पार्ट है इसमें हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि टेक्स्ट के साथ कैसे काम करना है हमको। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम टेक्स्ट के साथ कैसे काम करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले बात की थी टेक्स्ट को प्रविष्ट कैसे कराना है। टेक्स्ट को प्रविष्ट कराने के आपको हमने दो मेथड बताए थे, ठीक है ना। एक तो आप टेम्पलेट की सहायता से कर सकते हो और एक आप टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने बात की थी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की, ठीक है ना। टेक्स्ट को फॉर्मेट, उसका फॉन्ट कैसे चेंज करना है, उसका साइज कैसे चेंज करना है, ठीक है ना, उसको शेप कैसे चेंज करना है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हम बात कर रहे थे, बात करेंगे जो कि अभी इसके अंदर हमको बात करनी है टेक्स्ट बॉक्स के गुण के बारे में। फिर नोट्स कैसे जोड़ने होते हैं और स्पेलिंग कैसे जांचनी होती है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट करने के अंदर अभी दो तीन चीजें बची हुई हैं। बेसिकली वो बची हुई हैं बुलेट पॉइंट से। तो जो मैंने आपको ये 5 चीजें आपको बताई ना, आपको यहाँ आपको मैं एक एक करके बताई चीजें, इसका आगे एक बुलेट का निशान लगा हुआ है। तो ये एक सूची टाइप की बन गई है, एक टेबल टाइप की बन गई है, ठीक है ना। तो एक लिस्ट बन गई है, इस लिस्ट में आगे बुलेट लगी हुई है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंटेशन की भाषा में बुलेटेड लिस्ट या बुलेट सूची, ठीक है। तो आज का वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो आप हमारे से इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी हमसे आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट फॉर्मेट करना ही हम आज फिर बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम कि डिजाइन टेम्पलेट पर बुलेट सूची कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आपको बनानी चाहिए डिजाइन टेम्पलेट पर बुलेट सूची। जो आप देख रहे हो, मैं जो प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, ये भी डिजाइन टेम्पलेट पर ही बनाई गई बुलेट सूची है। फिर एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स डाल के किसी भी प्रेजेंटेशन में आप कैसे उसके अंदर बुलेट सूची बना सकते हो, ठीक है ना, वो भी हम बात करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स से बुलेट सूची कैसे बनाते हो। और तीसरा तरीका होता है आउटलाइन द्वारा बुलेट सूचियां और नई स्लाइड बनाने का। तो वो कैसे बनती है। आउटलाइन का जो फंक्शन है उसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप आउटलाइन आउटलाइन की जो कंटेंट है वो तैयार करते हो, और फिर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वहां से आप जो कंटेंट है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर लेके आ जाते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंपोर्ट करते हो, ठीक है ना। आप वर्ड से इंपोर्ट कर रहे हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तीनों चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, किस प्रकार से आप जो विभिन्न बुलेट सूचियां हैं वो बना सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजाइन टेम्पलेट से कैसे बुलेट सूची बनाते हैं या बुलेटेड लिस्ट कैसे बनाते हैं डिजाइन टेम्पलेट से। तो जैसे हमने बात की थी कुछ पहले से ही डिजाइन टेम्पलेट रहते हैं, जैसे अभी मैं ये इसमें काम कर रहा हूँ। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि ये पहली स्लाइड है, तो इसमें आपको टाइटल देना होता है। इसके बाद जो दूसरी स्लाइड आती है उसमें ऑलरेडी आप देखोगे पहली टाइटल का वाली बात हो गई, और दूसरा ये जो क्लिक टू ऐड टेक्स्ट था, इसमें आप कुछ भी लिखते चले जाओगे तो ये आपको एक लिस्ट बनाता चला जाएगा, बुलेट वाली लिस्ट एक बनाता चला जाएगा अपने आप ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये डिजाइन टेम्पलेट से जो बुलेट सूची बनानी होती है उसमें कुछ नहीं करना है आपको, खाली उसमें आपको टाइप करना है जो भी आप लिखते हो, उसका एंटर मारोगे तो अपने आप अगली बुलेट बन जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये कर रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स से आप बुलेट सूची कैसे बनाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स एक बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या होता है, इंसर्ट पे आप जाइए और टेक्स्ट बॉक्स आपको टेक्स्ट के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले आइए, ठीक है। जितना बड़ा भी आपको टेक्स्ट बॉक्स रखना है, ठीक है ना। आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ, इसको मैंने भी डिलीट कर दिया क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा वो। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पर उस टेक्स्ट बॉक्स को ले आए, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो होम है वहां पर जाना है, फिर दोबारा से और इंसर्ट पे जाके आपको यहाँ से जो टेक्स्ट बॉक्स था वो ले लेना है, ठीक है ना। फिर आपको होम पे जाना है, ठीक है। होम से आपको पैराग्राफ वाले जो पॉइंट है उस पे जाना है, और यहाँ से जो बुलेटेड लिस्ट है उसको क्लिक करना है, ठीक है ना। अब आपका अपने आप इससे बुलेट बनते जाएंगे, ठीक है ना। एक सूची आपकी बनती जाएगी बुलेट वाली, ठीक है ना। अब इसको आप अपने हिसाब से चाहे तो उसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ नहीं करना है आपको, पहले आपको टेक्स्ट बॉक्स डालना है, इंसर्ट करना है, वो इंसर्ट से मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बॉक्स। फिर आपको होम पे जाके पैराग्राफ से आपको
जो बुलेट वाली चीजें हैं, बुलेट्स है, वो वहां से ले लेनी है, ठीक है ना। उसको क्लिक करना है और जैसा चाहें आप उसका, चाहें तो आप उसका परसेंटेज के हिसाब से जो बुलेट्स हैं इसका साइज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब आपको जो सेटिंग है यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में, बुलेट्स एंड नंबर्स की सेटिंग्स में मिल जाती है। अगर यहाँ से आप चाहो इसको बहुत बड़ा बनाना बुलेट को, तो वो यहाँ से बन जाएगा। देखिए कितना बड़ा बुलेट बन गया, ठीक है। तो ये अपने आप परसेंटेज या उसका आकार चेंज करके, जो उसका प्रतिशत का मान चेंज करेंगे तो उसका आकार अपने आप चेंज हो जाता है। फिर अगर आप चाहें तो ये जो है यहाँ पर इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। बुलेट का कलर, आपको सिर्फ बुलेट का अगर कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप पैराग्राफ में ही वहां पर जाइए, बुलेट एंड नंबरिंग पे जाइए और कलर से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी कलर आपको लेना है, ठीक है। आप ओके करेंगे तो अपने आप देखिए वो लाल कलर का बुलेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कलर मेन्यू से आप बुलेट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसका कलर चेंज कर सकते हो बुलेट का। तो टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से आपके काम में आता है। अब जो तीसरा प्रकार है जिसके के माध्यम से आप बुलेटेड सूची बना सकते हो, बुलेट सूचियां बना सकते हो, वो होता है आउटलाइन द्वारा। तो आउटलाइन से कैसे बनाना है उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इसके अंदर। आप जब आप जाते हैं न्यू स्लाइड में तो यहाँ से आप स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन ले लेते हो। तो इसको आप क्लिक करोगे तो आप फिर कहीं पर भी आपने जो वर्ड की फाइल है जहां पर कि आपने आउटलाइन बना रखी है, ठीक है ना, जो वो बना हुआ है वहां से आप आउटलाइन को उठा सकते हो। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमको जब आउटलाइन से बुलेट सूची डालनी होती है तो आउटलाइन हम क्रिएट करते हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी। तो वर्ड का डॉक्यूमेंट आप ये देख पा रहे हैं, इसमें ये जो कंटेंट है इसको मैं एज इट इज प्रेजेंटेशन में लेके जाने वाला हूं और ये वहां पर बुलेट फॉर्मेट में चला जाएगा। तो अब मुझे इसमें से कौन सा कंटेंट बुलेट फॉर्मेट में ले जाना है और कौन सा फॉर्मेट मेरा टाइटल बनेगा वहां जाके, ठीक है ना, उसको डिसाइड करने के लिए मैं पहले व्यू में जाऊंगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहा हूँ अभी। वहां एक आउटलाइन का एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद फिर आप जैसे ये रॉयल एनफील्ड जो पहला चीज थी उसको मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, टाइटल बनाना चाहता हूँ। तो मैं उसको लेवल 1 कर दूंगा आउटलाइनिंग के अंदर जाके, और जो बाकी के कंटेंट हैं उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। शिफ्ट आप दबाए रखिए और एक एक करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए और इन सबको मैं बना दूंगा लेवल 2। तो ये जो लेवल 2 है ये काम करेगा एज ए बुलेट कंटेंट, ये बुलेट कंटेंट होगा। और जो मेन रॉयल एनफील्ड बाइक्स प्राइस स्टार्ट जो लिखी हुई लाइन ये बनेगी हमारी हेडिंग। इस चीज को अब हम सेव कर देंगे और ये जो फाइल है इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और हम वापस आ जाएंगे फिर दोबारा से जो अपना प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट वहां पर आ जाएंगे। वहां से न्यू स्लाइड आप लीजिए और वहां पर स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन को क्लिक करिए। और जो फाइल है, मेरी फाइल थी बुलेट नाम से, तो मैं उस बुलेट फाइल को ले लूंगा, ठीक है। उस बुलेट फाइल को मैंने क्लिक किया और मैं जैसे ही इंसर्ट दबाऊंगा तो देखिए प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ये रिवॉल्व कर रहा था, घूम रहा था, अब देखिए ये अपने आप, वो देखिए वो सारा कंटेंट वहां से यहाँ इस पावर पॉइंट स्लाइड पे आ गया है। जो मेरी पहली लाइन थी वो मेरी हेडिंग बन गई है और बाकी सब बुलेट फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आउटलाइन द्वारा भी जो बुलेट है, बुलेट की सूचियां वो डाल सकते हो, बुलेटेड लिस्ट डाल सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और बचता है जो कि है नंबर लिस्ट। तो नंबर लिस्ट में क्या है, नंबर लिस्ट में जो लिस्ट होती है वो उसके आगे बुलेट नहीं होते हैं, वहां पर नंबर्स होते हैं, नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, नहीं तो जो आपके पास जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बना के दिखाई थी, ठीक है ना। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने डाल दी चीजें। अब इसको हम जाएं और जहां आपका जो ये पैराग्राफ है होम के अंदर, वहां से जो नंबर वाली लिस्ट है वो यहाँ से ले लें। तो इसके आगे सबके आगे नंबर लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आप नंबरिंग वाली लिस्ट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये नंबर वाली लिस्ट आ गई, ठीक है। और अगर आप चाहो तो अगर यहाँ से आपको 1 से शुरू ना कराकर अगर आपको 2 से शुरू कराना है तो उसके लिए आप जाइए बुलेट नंबरिंग में जाइए। आपको कितना साइज रखना है वह सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ करना है, मान लीजिए आपको स्टार्ट 4 से करना है तो आप 4 से करते हैं, 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो ये आप जब भी आपको कहीं पर आपको यूज करना है, नंबर के साथ लिस्ट दिखानी है, तो वहां पर आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगली बात आती है टेक्स्ट बॉक्स के गुण की। तो टेक्स्ट बॉक्स के गुणों के अंदर हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, मैंने आपको बताया ना कि आप टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से भी जो टेक्स्ट है वो एंटर कर सकते हो।
ठीक है ना। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना दूँ, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना दूँ, ठीक है ना। और ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है इसको आप चेंज कर सकते हो, इसका आप शेप बदल सकते हो, इसका रंग, इसके बॉर्डर का रंग, इसके टेक्स्ट बॉक्स की जो पीछे की बैकग्राउंड है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो सारे इसके अंदर चीजें की जा सकती हैं, ठीक है ना। आप रंग, बॉर्डर और टेक्स्ट बॉक्स की पृष्ठभूमि को भी बदल सकते हैं। तो ये इसका एक सवाल पिछले ही अभी एग्जाम में आपका आया था, जो कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। इसमें पूछा गया था कि प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स का रंग किस प्रकार से बदला जाता है, ये आपको प्रोसेस बताना था। तो कैसे बदलते हो आप टेक्स्ट बॉक्स का रंग? प्रेजेंटेशन में जब टेक्स्ट बॉक्स का रंग आपको बदलना होता है, इसका रंग आपको चेंज करना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप उस पे जो फॉर्मेट शेप है, सबसे पहले आप उसमें राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसको क्लिक करके उसको सक्रिय करेंगे और फिर आप फॉर्मेट शेप का यूज करेंगे। फॉर्मेट शेप डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर एक फिल मेन्यू होगा, ठीक है ना। फिल मतलब भरना। तो फिल मेन्यू के अंदर आपको कलर मिल जाएंगे, आप उसको जिस प्रकार का फिल करना चाहते हैं, जिस प्रकार का कलर आप उसमें भरना चाहते हैं, वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, किस प्रकार से आपको दिखता है, वो चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब जैसे कि हमने बात की कि आप टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से टेक्स्ट को किसी भी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हो, और टेक्स्ट बॉक्स कहीं पर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको कहीं पर भी ले जाने की, कहीं पर भी डालने की। तो टेक्स्ट बॉक्स आपको जब डालना होता है तो इस तरीके से आप जाते हो इंसर्ट पे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, और चीजें लिखनी शुरू कर देते हो। टेक्स्ट बॉक्स अपने आप बड़ा होता चला जाता है, ठीक है ना। अब टेक्स्ट बॉक्स को क्या है, आप जो फॉर्मेट ऑटो शेप है उसका यूज करके, ठीक है ना, आप उसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स डाल सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मेट शेप को अगर आप करोगे तो फॉर्मेट शेप के माध्यम से आप उसके अंदर फॉर्मेट शेप के अंदर आप उसके अंदर आप कलर फिल कर सकते हो, ठीक है ना। सॉलिड फिल अगर आप करना चाहो कलर डाल सकते हो, ग्रेडियंट फिल हल्का कलर, कहीं पे गाढ़ा कलर, या फिर पैटर्न डाल सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी आप इसके अंदर कर सकते हो। एक पैटर्न डाल लिया, ठीक है ना, या कोई बैकग्राउंड डालनी हो वो डाल सकते हो, ठीक है ना। पिक्चर डालनी हो पिक्चर भी पीछे डाल सकते हो, ठीक है ना। तो फिल मेन्यू से आप फिल जो मेन्यू है उससे आप अगर चाहो तो कुछ कलर भी नहीं डालना तो आप नो फिल सेलेक्ट कर सकते हो, सॉलिड डालना है तो सॉलिड फिल आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। सेमी ट्रांसपेरेंट डालना है, ट्रांसपेरेंट डालना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कितना ट्रांसपेरेंट आपको रखना है। कलर आपको कौन सा रखना है, आपको लाल रखना है, पीला रखना है, नीला रखना है, ठीक है ना। जिस भी तरीके का आपको कलर चाहिए वो आप ले सकते हो। फिर ये जो लाइन है बाहर की, ठीक है ना, इसके कलर को आपको, इसके शेप को, ठीक है ना, अगर आपको उसको चेंज करना है कलर, उसको बड़ा करना है, उसको ट्रांसपेरेंट करना है, उसको आपको उसकी विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, देखिए आप ये देख रहे हो लाइन बड़ी मोटी होती चली जा रही है, ठीक है ना। इस लाइन के कलर को आपको चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने हरा कर दिया उसको। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आपको किस प्रकार का किस हिसाब से आपको टेक्स्ट दिखाना है, वो उस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड कैसा रखना है, ठीक है ना। इवन आप चाहो तो उसमें 3D फॉर्मेट भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत सारी चीजें उपलब्ध होते हैं 3D फॉर्मेट में। अगर आप चाहोगे तो यहाँ से आपको जैसा आप लेना चाहो तो ये 3D फॉर्मेट ले सकते हो। ये 3D एक डिजाइन आपका अप्लाई होगा टेक्स्ट बॉक्स पे, इस टाइप का 3D फॉर्मेट भी आप ले सकते हो। तो अलग अलग प्रकार की चीजें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स में उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बॉक्स के जो परिवर्तन हैं उनको अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आप लास्ट में इसको क्लोज दबा देते हो, ये सारे परिवर्तन इसके ऊपर अप्लाई हो गए। अब अपनी स्लाइड को आप सेव कर दीजिए, ठीक है ना। तो बहुत इजी है। तो टेक्स्ट बॉक्स से आपको टेक्स्ट के साथ खेलने का, टेक्स्ट के साथ काम करने का बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। अगली बात आती है नोट्स जोड़ने की। तो नोट्स जो है, आप नॉर्मल व्यू जो होता है वहां से स्लाइड में आप नोट्स जोड़ सकते हो, ठीक है ना। नॉर्मल व्यू जब आप करते हो तो जब आप स्लाइड बना रहे हो तो ये स्लाइड हो गई अगर, तो यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर आपको नोट्स जोड़ने के लिए एक स्पेस मिलता है, ठीक है। वहां पर लिखा रहता है क्लिक हियर टू ऐड नोट्स, ठीक है ना। क्लिक टू ऐड नोट्स, तो उसको क्लिक करोगे तो वहां पर आप नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। छोटा सा स्पेस होता है, उस स्पेस को आप बड़ा भी कर सकते हो खींच के, ठीक है ना। ऊपर ड्रैग करोगे तो वो बड़ा हो जाता है। तो बेसिकली नोट्स बनाए क्यों जाते हैं, ठीक है ना। ये नोट्स जो होते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन पर नहीं दिखते हैं, लेकिन इन्हें आप कागज पर स्लाइड के साथ प्रिंट कर सकते हो। उसका यूज क्या होता है, आपने जो प्रेजेंटेशन में जानकारी लिखी है उसमें सारी जानकारी तो आप लिखते नहीं हो, तो हो सकता है यहाँ पर आपने शॉर्ट में कुछ लिख दिया हो और उसकी पूरी डिटेल आपने नीचे नोट्स में रख रखी है, ये आपके काम के लिए है,
ये आपको केवल देखनी है, ठीक है ना, कि आपको आपने क्या रखा था, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस प्रकार से जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है वो बनाई है। उसमें कोई एजम्पशन हो सकता है, कुछ मान रहे हो, कुछ कंडीशन है जो आप बता रहे हो, उसके अंदर ये कंडीशन लगेगी, ठीक है ना। जैसे मैं ये आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैं भी हो सकता है इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड को देने के लिए कुछ नोट्स बना के लिखूं कि हाँ भाई मैंने इसमें ये किया था, इस तरीके से करने से इसमें ये स्लाइड में ये दिखाई दिया था, ठीक है ना। तो वो जो नोट्स होता है पर्सनल आपके यूज के लिए होता है, उसको व्यूवर्स नहीं देख सकते, ठीक है ना, उसको लोग जिनको आप प्रेजेंटेशन देते हो वो नहीं देख सकते। तो ये कैसे करते हैं, ये मैं आपको पावर पॉइंट में करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इस पे एक दिखाता हूँ अभी आके। इस पे एक सवाल भी पिछली बार में आया था कि प्रेजेंटेशन बनाने के दौरान हैंडआउट और नोट पेज की क्या महत्ता है। तो नोट क्यों आपको जरूरी है, नोट आपको ये ध्यान दिलाता है कि आपने क्या चीजें उसमें की हैं, आप उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां लिख सकते हो जो कि आपके काम आती हैं, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के समय आपके काम आती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेजेंटेशन के दौरान जो नोट पेज है वो बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार आपको अपनी प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी पड़ती है, तो आप उसके लिए नोट्स का यूज कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर एक नीचे आता है, अभी दिखा रहा हूँ, क्लिक टू ऐड नोट्स। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं इस नोट्स वाले स्पेस को। तो मैं मान लीजिए इस स्लाइड के बारे में कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ इस स्लाइड में कि जो ये 1.45 लाख की बुलेट 350 आती है, तो 1.45 लाख जो आ रहा है उसमें 1.3 लाख किसी एक चीज का है और 0.15 लाख किसी और चीज का है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने लिख के रख ली कि ये मेरे ख्याल से इसके अंदर टैक्सेस हैं जो बाकी के, ठीक है ना, 0.15 है वो टैक्सेस हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन केवल मुझे दिखेगी। जब मैं इस प्रेजेंटेशन को चलाने पे आऊंगा, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करूंगा, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी शुरू करी, तो ये कहीं पर लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। इवन आप अगर इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड का प्रिंट निकालोगे तो भी आपका प्रिंट नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसका जो विद अगर आप प्रिंट विद नोट्स पेज करोगे तो आप उसको प्रिंट कर पाओगे, ठीक है ना। तब आपको इस स्लाइड का भी प्रिंट आएगा और साथ में जो आपने नोट्स बनाए थे उसका भी प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट्स बहुत काम में आते हैं, ठीक है ना। काम में किसके आते हैं, क्रिएटर के काम में आते हैं। जो प्रेजेंटेशन बना रहा है, जो प्रेजेंटर है, उसके काम में नोट्स आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। अगली बात आती है स्पेलिंग को जांचने की। तो स्पेलिंग को जांचना, स्पेलिंग आपको पता है, स्पेलिंग जो आपके शब्द होते हैं, ठीक है ना, उन पे अगर कहीं कोई गलती रह जाए, कहीं कुछ आपका गलत आपने लिखा है, कहीं आपकी ग्रामर गलत हो गई है, ठीक है ना, उन सबको आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको देखते हो टेक्स्ट को सही करते हो, तो आपके प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट सही हो, ये आपको अगर सुनिश्चित करना है, इसके लिए पावर पॉइंट कई तरीके आपको प्रदान करता है। आप स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं, शैली में त्रुटियों का पता लगा सकते हैं और कस्टम शब्दकोश का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई एक शब्द लिखा और आप चाहते हो कि उसको और ज्यादा कुछ अलग से कुछ सिनोनिम उसका मिलना चाहिए, तो ये आपको उसका सिनोनिम, ठीक है ना, जो समान शब्द जो होते हैं वो उसका दिखा देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो पावर पॉइंट है उसकी मदद से अपना जो प्रस्तुतिकरण है उसकी शैली को भी निखार सकते हैं। आपकी जो कमियां हैं वो आपको पहले ही पता चल जाती हैं, इससे पहले कि आप प्रेजेंटेशन देने जाओ। और उससे अच्छा है कि आप स्पेलिंग चेक एक बार चला लो, ताकि अगर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, कोई वर्ड गलत से लिखा गया है, कुछ कोई चीज मिस स्पेल्ड है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप स्पेलिंग चेक चलाते हो तो वो आपको जो गलत शब्द होते हैं उनको रेड करके दिखाता है, ठीक है ना। और उसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज लिखी हो जो कि उसके शब्दकोश में ही ना हो। जैसे आपने भटिंडा लिखा, मान लीजिए एक शहर का नाम है, ठीक है, हो सकता है भटिंडा जो है उसके शब्दकोश में ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो उसको रेड करके दिखा देगा। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप उसको इग्नोर कर दोगे जो उसका टेस्ट होगा, ठीक है ना। और अगर कोई ऐसी इंग्लिश का कोई शब्द है जिसकी कि आपने गलत लिख रखी है स्पेलिंग, तो वो आपको उसको परिवर्तित करने के लिए बोलेगा, सजेशन देगा, सुझाव देगा, तो वहां पर आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्पेलिंग चेक बहुत काम की चीज है। ये आपको हमेशा जब भी कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो आपको जरूर चलानी चाहिए, ताकि आपके एंड पर कोई गलती ना रह जाए जिसको कि दूसरा आदमी पकड़ ले और फिर आपको ह्यूमिलिएशन लगे, ठीक है ना, आप शर्मिंदा हो, ठीक है। तो देखते हैं आइए कैसे स्पेलिंग चेक हम चलाते हैं।
अभी जो स्पेलिंग जांचने वाली बात होती है, आपको पता है इंग्लिश में अगर आप कोई वर्ड लिखते हो और उसमें कहीं आपने एक आधे अगर जो लेटर है वो सही से नहीं लिखा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी है तो वो स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है ना? तो उसको चेक करने के लिए जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। आप रिव्यू में जाइए और स्पेलिंग चेक चला दीजिए, ठीक है ना? तो ये शुरू वाली स्लाइड से ही चालू हो गया है, ठीक है ना? तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जैसे एच की कोई मीनिंग नहीं होती है, इसलिए ये बोल रहा है कि ये खराब, ये आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना? इस हिसाब से ये सबको गलत बताते हुए आ रहा है। अब यहाँ पर इसने कॉन्टिनेंटल को भी गलत बताया था, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से ऑफर्स को भी गलत बोल रहा है। तो ऑफर्स में आपको बता भी रहा है कि ऑफर्स की सही स्पेलिंग होती है OFFERS, ठीक है ना? तो आप अगर उसको कहोगे ओके, ठीक है ना, चेंज, तो ये चेंज कर देगा आपके ऑफर को, ठीक है ना? ऑफर्स वाली चीज को इसने चेंज कर दिया, ठीक है? तो ये सजेशन भी देता है, आपको सुझाव भी देता है कि आपको क्या लिखना चाहिए। आप चाहो तो इसको भी, जैसे ये है, ठीक है ना, आप इसको इसका इसका भी स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ठीक है ना? स्पेल चेक कंप्लीट बताया, क्योंकि मैंने सबको इग्नोर कर दिया है, इसलिए दोबारा से मेरे को चीज़ों को गलत को ये नहीं दिखाएगा। ये कॉन्टिनेंटल की स्पेलिंग गलत थी, इसने नहीं दिखाई क्योंकि मैंने उसने पहले दिखाई थी, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे तो ये उस चीज़ को छोड़ देगा, ये सोचेगा ये स्पेलिंग आपने ठीक लिखी है, ठीक है ना? अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो जैसे मैंने अभी दिखाया था, चेंज पे आप क्लिक करोगे तो वो चेंज कर देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये होता है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक में आपको रिव्यू में जाना है और स्पेलिंग को दबाना है, वो स्पेलिंग चेक करनी आपकी स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना? बाकी जैसे मैं मान लीजिए सब उड़ा देता हूँ, खाली इसको रखता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो स्पेल चेक में देखिए कॉन्टिनेंटल को गलत बता रहा है ये, ठीक है? ये बोल रहा है क्या, ये सजेशन दे रहा है कि कॉन्टिनेंटल ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना? तो अगर मैं इसका सजेशन मान लेता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ, अगर ना मानना चाहूँ तो इग्नोर वंस कर सकता हूँ। मैं इसके सजेशन को मान लेता हूँ और ये अपने आप उस स्पेलिंग को ठीक कर देता है। उसके नीचे लाल वाला निशान भी अब लगा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से स्पेलिंग चेक आप चला सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फ्री हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोगों से एक अनुरोध रहता है कि अगर आपको वीडियोस ठीक लगते हैं, आप देखते हो, तो आप उसको लाइक कर सकते हो। लाइक करने से आपको कुछ नुकसान होने वाला नहीं होता है, ठीक है ना? और आप लोगों से एक अनुरोध ये भी है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू।